5 नवंबर 2022 को सीबीडीटी की तरफ से एक नया सर्कुलर जारी किया गया था जो कि था कॉमन आईटीआर फॉर्म। इसके बारे में तो वो कॉमन आईटीआर फॉर्म क्या है, कैसे वर्क करेगा, उसके बारे में पूरा डिटेल्स जो है आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जितने भी सारे व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं, आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड पे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे जब भी मैं इसी तरह का वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों को जो सीधा सीधा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं टीके टैक्स नॉलेज और मैं हूं तापस। 5 नवंबर 2022 को कॉमन आईटीआर फॉर्म को लेकर सीबीडीटी की तरफ से जो है एक नया सर्कुलर जारी किया गया था। ये जो सर्कुलर है ये 169 पेज का सर्कुलर है और इसमें कुछ मेजर इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड किया गया है और वो इंफॉर्मेशन क्या है चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ये जो कॉमन आईटीआर फॉर्म है ये आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक जो हम लोग अभी रिटर्न फाइल करते हैं इसको हटाकर एक सिंपल वन फॉर्म होगा जिसमें आप आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक जो है फाइल कर सकते हैं। इसमें ये भी बोला गया है कि कुछ समय तक आईटीआर 1 और आईटीआर 4 जो फॉर्म है ये अवेलेबल होगा। जब तक आप एक कॉमन आईटीआर फॉर्म जो है इसमें आप यूज टू नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए आईटीआर 1 और आईटीआर फॉर्म जो है वो इनकम टैक्स पोर्टल पे देखने के लिए मिलेगा। और ये जो कॉमन आईटीआर फॉर्म है ये एप्लीकेबल होगा अगला जो फाइनेंशियल ईयर है उसका जब हम लोग रिटर्न करने जाएंगे, मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 का जो हम लोग रिटर्न करने जाएंगे तभी आपको देखने को लिए मिलेगा कॉमन आईटीआर फॉर्म। तो ये 169 पेज में जो मेजर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है उनमें से जो मेन चीज है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सर्कुलर है ये सर्कुलर पे आप जब एनेक्सर ए पे आएंगे तो यहाँ पे कॉमन आईटीआर को लेकर जो है बोला गया है फॉर पर्सन अदर देन पर्सन required to furnishing return under section 139(4)(a) और 139(4)(b) और 139(4)(c) और 139(4)(d। ये जो सारे रूल्स है वो सारे के सारे रूल्स यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। इसी के साथ साथ ये जो कॉमन आईटीआर फॉर्म है इसमें चाहे आपका इनकम सैलरी से आ रहा हो, चाहे आप पेंशन होल्डर हो, चाहे आप हाउस प्रॉपर्टी से आपका इनकम आ रहा हो या चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, ये सारे के सारे जो इनकम है ये सारे के सारे इनकम आप कॉमन आईटीआर फाइल में फिलअप कर सकते हैं। इसका मतलब आपका इनकम जिस कैटेगरी में होगा आप उसी ऑप्शन को जो है टिक मार्क करेंगे, उसके बाद जो है आपका सारा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। उसी के हिसाब से जो है आपको आईटीआर फिलअप करना है। तो दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल किया गया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप जब इस शेड्यूल में ऑडिटर डिटेल्स में आएंगे तो यहाँ पे जो है एक फीचर्स दिया गया है जो कि है यूडिन के बारे में। इसका मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप लोग जब भी ऑडिट रिटर्न सबमिट करने जाएंगे, ऑडिटर 3CB सबमिट करने के बाद आपको जो यूडिन नंबर प्रोवाइड करता है वो यूडिन नंबर आपको आईटीआर फॉर्म पे भी फिलअप करके जो है सबमिट करना पड़ेगा। तो ये है एक नया अपडेट जो कि यूडिन नंबर जो है आपसे कॉमन आईटीआर फॉर्म पे जो है डालना मैंडेटरी हो गया है। नेक्स्ट जो अपडेट है उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं और वो नेक्स्ट अपडेट है जीएसटी रिकॉन्सिलेशन उसके बारे में। आप आईटीआर कॉमन जो फॉर्म है इसमें एक नया फीचर दिया गया है जो कि है जीएसटी रिकॉन्सिलेशन। इसके बारे में ये क्या है, इस साल हम लोग जब फाइलिंग करने जाते हैं तो बहुत सारे केस में ऐसे देखा गया है बहुत सारे टैक्स पेयर का जो है जीएसटी में तो नील रिटर्न सबमिट करते हैं लेकिन आईटीआर फिलअप करते वक्त वहाँ पे टर्नओवर जो दिखाता है 20 लाख 30 लाख 40 लाख ऐसे वो लोग टर्नओवर दिखाता है। लेकिन अब से ये नहीं होगा। आपका जो टर्नओवर है वो पीएल में कितना है आप देख सकते हैं। यहाँ पे टर्नओवर पीएल में जितना है वो आप डालेंगे। एनुअल एग्रीगेटेड टर्नओवर जो जीएसटी में है उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे जो है डालना पड़ेगा। नॉन जीएसटी टर्नओवर कितना है वो भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। वो कैलकुलेट करके आपका जो है टोटल फिगर यहाँ पे आएगा। उसके बाद आपका जीएसटी के साथ आपका पीएल का जो टर्नओवर है उसमें कितना सारा डिफरेंस आ रहा है वो अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा। जीएसटी रिकॉन्सिलेशन जो फीचर्स दिया गया है इसमें आप लोगों का जो जीएसटी का टर्नओवर है
वही आपको आईटीआर फॉर्म में डालना पड़ेगा। आप जीएसटी में आपका टर्नओवर अलग और आईटीआर फॉर्म में अलग ऐसे नहीं होगा। आपसे जो है जीएसटी में जितना टर्नओवर है उतना ही टर्नओवर आपको आईटीआर फॉर्म में डालना पड़ेगा। ये मैंडेटरी हो गया है और एक नया फीचर्स भी आ गया है। इससे बहुत सारे टैक्स पेयर को दिक्कत हो सकता है, तो अगली बार जब आप जीएसटी सबमिट करने जाएंगे तो इसे आप ध्यान में रख के सबमिट कीजिएगा। इसी के साथ साथ और एक नया ऑप्शन जो है वो लागू कर दिया गया है और वो नया ऑप्शन है पेमेंट एंड रिसीप्ट इन कैश। ये जो ऑप्शन है पेमेंट एंड रिसीप्ट इन कैश, ये वाला ऑप्शन भी जो है अब आईटीआर कॉमन पोर्टल में ये देखने को मिलेगा। ये क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आप सभी को ही पता होगा ऑडिट के अंदर एक लिमिट है जो कि है 10 करोड़ रुपए तक। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए तक है तो आपको ऑडिट फाइल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनमें जो है एक क्राइटेरिया है, आपका जो रिसीप्ट एंड पेमेंट है इन कैश वो 5% तक ही होना चाहिए। उससे अगर ज्यादा होता है तो उन केसेस में जो है आपको ऑडिट रिटर्न सबमिट करना मैंडेटरी था। तो यही वाला फीचर्स जो है वो चेंज होके आया है पेमेंट एंड रिसीप्ट इन कैश। इसमें ये बोला गया है कि आपका जो टोटल टर्नओवर है, टोटल सेल और ग्रॉस टर्नओवर जो है बिजनेस का, अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आपको वो डालना पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशन में इनकम करते हैं तो उसे डालना पड़ेगा। एग्रीगेटेड ऑफ ऑल अमाउंट रिसीप्ट इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीप्ट फॉर सेल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इन कैश। अगर प्रीवियस ईयर में ग्रॉस टर्नओवर कैश में रिसीव करते हैं वो इस पे डालना पड़ेगा। एग्रीगेटेड टर्नओवर जो है आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, मतलब जो कैश में आप रिसीव करते हैं या पेमेंट करते हैं तो ऊपर डालना पड़ेगा, और टोटल जो टर्नओवर है वो आपको यहाँ नीचे डालना पड़ेगा। उसी तरह आपका जो टोटल एग्रीगेटेड पेमेंट इन कैश है, कैश में आप जितने भी सारे पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, और टोटल जो पेमेंट है वो आपको नीचे डालना पड़ेगा। ये जो फीचर्स आया है ये नया फीचर्स इंक्लूड होके आया है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब से आपका बैंक टर्नओवर के साथ साथ आपका जो कैश टर्नओवर है वो भी आपको आईटीआर फॉर्म में डालना मैंडेटरी हो गया है। तो ये जो कॉमन आईटीआर फॉर्म है ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो है काम करेगा। तो आपका जिस भी फीचर्स है आप उसे यस करेंगे तो जो फीचर्स है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, और जिसे नो करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। और इनमें कुछ कुछ केसेस में जो है ऑटो फिलअप आएगा। और ये जो आईटीआर फॉर्म है ये कितना वर्क करेगा ये तो जब अगले साल पोर्टल पे जब ये वाला फॉर्म अवेलेबल होगा उसी हिसाब से हम लोगों को पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे अगले किसी टॉपिक को लेकर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।